नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रास्ता। आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को हर साल 22 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों की समझ और जागरूकता विकसित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और ये दिन प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए भी मनाया जाता है। जैव विविधता न केवल पृथ्वी के अस्तित्व के लिए जरूरी है, बल्कि ये मानव के लिए कई सारी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। जैव विविधता से हमें विभिन्न तरीके के उत्पाद मिलते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, औषधि, लकड़ी, ईंधन, चारा इत्यादि। जैव विविधता के विभिन्न घटक पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही वो संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण। कोरोना महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैव विविधता को लेकर गंभीर चिंतन शुरू हुए हैं। स्थानीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ साथ वन विभाग की तरफ से विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के प्रयास तेज हुए हैं। जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व बनाए रखने से होता है। इसकी कमी से बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तभी हमारा अस्तित्व भी बच सकेगा। कोरोना से उपजे संकट काल में प्रकृति ने हमें उसे समझने का अवसर दिया है। लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, एसी भी ज्यादा नहीं चलाए जा रहे, तो वाहन का प्रयोग भी बेहद कम हो रहा है। विशेषज्ञों की माने तो इसी का नतीजा है कि बरेली, सहारनपुर, बिजनौर जैसे शहरों से भी कई किलोमीटर दूर उत्तराखंड के पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं। साथ ही मानव दखल कम होने और शोर शांत होने से वन्यजीव सहजता से घूमते हुए दिख रहे हैं। आसमान साफ है, प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है। हम वास्तव में प्रकृति से लाभ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसे ग्रांटेड लेते हैं। खुद को बचाने के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। ये एक तत्काल आवश्यकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।